व्हाट्सअप गाइस, पोरकी भिखारियों ने एक बार फिर मचाया आतंक। दुनिया में पाकिस्तान के भिखारियों की नंबर 1 रैंक बरकरार। अरे भाई 1.5-2 साल पहले बनाए थे ना हमने कि इनको तो ये भी कह दिया कि इतने अकाउंट में नहीं है पैसे तो कोई वहां का वीजा तक नहीं देगा, जाने तक नहीं देंगे दुबई। और ये अभी तो गिरफ्तार भी हुए थे, कहाँ यूएसए के अंदर गिरफ्तारी भी हुई थी इनकी। इनफैक्ट फीमेल्स भी बिजनेस मॉडल लेके जाते हैं, वहां जाएंगे तो वहां भीख मांग लेंगे, रोजी रोटी बढ़िया चली यार। प्रधानमंत्री से सीखते हैं ना, जहाँ जाओ करते वीडियो साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। पहले इंसाफ होगा। दुनिया के अलग अलग देशों की जेलों में कम से कम 23,000 पाकिस्तानी नागरिक कैद हैं। कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? और ये आंकड़ा भारत सरकार का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की सरकार का है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। 23,456 लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रेप, मर्डर और ड्रग तस्करी के आरोप में जेल में बंद। तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। अरे वाह। इनमें सबसे ज्यादा 12,156 लोग सऊदी अरब में कैद हैं, जबकि 5,292 लोगों को यूएई ने कैद कर रखा है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। अरे भैया, अरे चाचा, बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया। उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके आज की रात। अबे यही लगी हुई है, खुद ही करती है प्रमोट। खेतों से लीजिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, देखना भी है। पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक, वहाँ रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। आप हमें बताइए ना। डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं। ये सब हमारी हवस है, ये चस्के लग गए हमको। ये जब भी मैंने पाकिस्तान के भिखारियों पे वीडियो बनाया, खास तौर से वो भिखारी जो पाकिस्तान के बाहर जाकर भीख मांगते हैं और फॉरेन कंट्री में जाके अपराध करते हैं, और उनको उनके देश से जब निकाला जाता है, जब पाकिस्तानी जलील और ख्वार होते हैं, तब पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर खबर चलती है। अब मैं भी ना समझूं, कोई पूछेगा भी भला क्यों? लेकिन हमारे देश में कुछ शांति प्रिय समुदाय के ऐसे लोग हैं जो मुझे बोल के जाते हैं कि भाई तू पाकिस्तान से जलता है। वाह भाई वाह। और ये जो भी खबरें चलाता है ना, फेक चलाता है, फर्जी चलाता है। पाकिस्तान में भिखारियों का कोई नेक्सेस नहीं है। पाकिस्तान तो अमन पसंद मुल्क है। तो आज मैं हमारे देश के शांति प्रिय समुदाय वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तानी लवर हिंदुस्तान में रहते हैं ना, उन तक जरूर पहुँचा देना कि भाई तुम्हारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और पाकिस्तानियत हकीकत में है कैसे। हलवा पकाओ। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। मुआशी तौर पर पाकिस्तान पे ये तनकीद की जाती है कि पहले रोज़ से हमने कारखाने नहीं लगाए, ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो आज इसको गलत साबित करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में खासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आपको याद होगा पिछले साल गजनफर हुसैन नामी एक भिखारी जड़ावाला से गिरफ्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है, साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी। और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक खातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज्ड टू लिव इन मैसिव मैंशंस, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियां हैं जिससे अंदाजा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाजा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी, जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ी की चारों विंडोज की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे।
पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रुकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर, ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है। ठीक है, और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है। 2000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो। ठीक है, दिस इज मोर देन मैनी इंजीनियर्स in this country and many MPhil scholars in this country जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती माशाल्लाह। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी 1400 रुपये रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से। इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी 950 रुपये कमाता है एक दिन के, यानी कि इस्लामाबाद वाले लोग ज़रा बेहतर तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को। और उसकी एक और वजह भी है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से 900 रुपये की कलेक्शन। एक भिखारी ऑन एवरेज पाकिस्तान में बड़े शहरों में अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो 900 रुपये के करीब एक दिन के कमा लेता है। अब इस लिहाज से 38 मिलियन से इस रिपोर्ट ने जब रेवेन्यू निकालने की कोशिश की तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे एवरी सिंगल डे एक भिखारी जो बाहर निकलता है फील्ड में, अगर उन तमाम की कलेक्शंस को मिला लिया जाए तो 32 अरब रुपए भिखारी पाकिस्तान में रोज कमा रहे हैं। बेगर्स इन दिस कंट्री, दोबारा सुने, आर अर्निंग ₹32 बिलियन एवरी सिंगल डे। ठीक है, एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस, 117 खरब रुपए की इंडस्ट्री है। यानी कि ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज $42 बिलियन per year according to the report published by Don Economic Times and many other international papers as well. लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है, $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज ऑलमोस्ट 14 times more than IT industries making per year. So what should I say? मैं क्या बताऊँ आप लोगों के बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ इतने खुलेआम चल रही हैं तो आप ये सोच रहे होंगे इसे कोई रोकता क्यों नहीं है। और अगर ये मैं आर्ग्यूमेंट करूं कि इसको बंद होना चाहिए तो लोग कहेंगे कि आपको शर्म नहीं आती कि जो लोग भूखे हैं या खा नहीं सकते, आप उनका रोजगार बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, 1958 के वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो भीख मांगना और अपने बच्चों से भीख मंगवाने के जुर्म की सजा 3 साल की कैद है। कितने गिरफ्तार होते हैं? ना होने के बराबर। इसके अलावा पाकिस्तान में डॉन की रिपोर्ट ये कहती है मिलियंस इन पाकिस्तान हैव रिजॉर्टेड टू बेगिंग एज द सोल सोर्स ऑफ इनकम। दे हैव आल्सो फॉर्म्ड इंट्रिकेट नेटवर्क्स बियॉन्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ज्यादा गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, अब गैंग्स क्या हैं? गैंग्स ये हैं कि नेटवर्क्स होते हैं जो इलाके का तयन करते हैं कि किस सड़क पे कितने लोग खड़े होंगे, उनकी शिफ्ट्स होती हैं, उनका पिक एंड ड्रॉप होता है। ये जो हम और आप देखते हैं ना सिग्नल पे किसी के बाल खराब है, बुरी हालत है, दीज आर डिस्गाइज्ड पीपल बिकॉज वो अपनी असल हालत में आपके सामने नहीं आते। मोस्टली 99% उन्हें पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है, छोड़ के जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, कलेक्शन में आधा आधा बांट लेते हैं। ये हो रहा है आपके और हमारे साथ के हमारी जेबों से पैसे निकाल के ये नेटवर्क चला रहे हैं यहाँ पे और अपने बच्चों को और नस्लों को इस काम पे लगा रहे हैं। आगे चलें तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये पाकिस्तान में $42 अरब की इंडस्ट्री है, तो फिर अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री मुल्क में हो तो उसकी एक्सपोर्ट्स तो होती हैं। तो इस इंडस्ट्री की भी एक्सपोर्ट्स अब सुन लीजिए कि हम बैगर एक्सपोर्ट किस बड़े नंबर में कर रहे हैं। एक सेशन होता है सेनेट का, इस स्टैंडिंग कमेटी को बताया जाता है, कोट अनकोट कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज नहीं है, अ स्टैगरिंग 90% ऑफ बेगर्स अरेस्टेड इन फॉरेन कंट्रीज आर पाकिस्तानीज, मोस्टली गॉन देयर ऑन पिलग्रिमेज वीजास टू सऊदी अरेबिया, ईरान एंड इराक। दुनिया भर में
जितने भी भिखारी रिसेंट ईयर्स में हालिया सालों में अरेस्ट हुए हैं उसमें से 90% पाकिस्तानी। और ये किस तरह बाहर चले जाते हैं भीख मांगने के लिए? पिलग्रिमेज के वीज़ास पे, यानी कि ज़ियारतों पे इराक, ईरान और साथ सऊदी अरेबिया चले जाते हैं हज और उम्रे के लिए और वहाँ जाके ये हरकत करते हैं। ठीक है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। हिंदुस्तान में रह के जिनके दिल में पाकिस्तान धड़कता है, तो तुम्हारे प्यारे पाकिस्तान की हालत देख के अब क्या बोलोगे मेरे भाई? अब भी बोलोगे कि फेक न्यूज है, फर्जी न्यूज है, तो जलता है पाकिस्तान से। देखो भाई, मैं जलूं या ना जलूं वो मैटर बिल्कुल अलग है। जिस थाली में हम लोग खाते हैं ना, उस थाली में हम छेद नहीं करते। मैं जानता हूँ, जब तुम हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हो, हिंदुस्तान में खा रहे हो, हिंदुस्तान में मर रहे हो, यहीं दफन हो गए और तुम गीत पाकिस्तान के गाते हो। शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। खैर, शर्म तो इस आसमानी कौम के अंदर है ही नहीं। पाकिस्तानी इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम भारत को नेस्त नाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, टिंगड़ा कर देंगे। और औकात क्या है इनकी? भीख मांगने की। इनकी आईटी एक्सपोर्ट $3 बिलियन का है और भिखारी कमा रहे हैं इनके $42 बिलियन। ऐसा तो ये मुल्क है। आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। फिर भी पता नहीं क्यों हिंदुस्तान के कुछ लोगों के दिल में पाकिस्तान धड़कता है। हाय अल्लाह। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया इन पाकिस्तानी भिखारियों के ऊपर, तो आप भी भिखारियों के ऊपर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका एक चीज मैं बहुत सही बोलूंगा, ये जो भिखारी का ये जो बिजनेस चला दिया है ना, ये पहले क्या होता था कि कुछ लोग दिखते थे आपको, ये गिरोह बन चुका है, इंडस्ट्री बन चुकी है, कमीशन भी जाता होगा लोगों को। लेकिन पाकिस्तान इसमें नंबर 1 है। इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, कैशियर अलग, सीए अलग, मैनेजर अलग होता होगा, कलेक्शन डिपार्टमेंट का एक बैंक में खाता अलग होगा। देखना, कह रही थी मेरी शादी में, मुझे लगा इतना वैसे कैसे, बाद में पता चला कि खानदानी भिखारी थे। भाई एक और चीज देखो, आप सच बता रहा हूँ, जो आपको दिखते हैं ना रोड पे, मैं हर एक को नहीं कहूंगा, लेकिन कई लोग ऐसे एक्टिंग भी करते हैं कि उनके हाथ पैर में दिक्कत है। ठीक है, ये जैसे आपने देखा होगा एक टाइम पर बहुत वो चल पड़ा था कि जैसे वो हाथ में पर्चा ले आएंगे कि हम बोल नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, तो हमें दान दे दो, था वो, पूरा सर्टिफिकेट ले। अरे कौन सी कंपनी सर्टिफिकेट बना के देने लग गई है कोर्ट की, भैया लो तुम भीख मांगो जाके। यार एक बहुत सोचने वाली बात है। एक इंसान कमाता है, मेहनत करके कमाता है, किसी की हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं, जरूरतमंद की हेल्प करो, लेकिन जो लोग बिजनेस मॉडल बनाते हैं, पूरा का पूरा खानदान बैठ जाता है रेड लाइट पर। और ये चीज कहीं ना कहीं इंडिया में भी है। ये चीज मैं बता रहा हूँ, इंडिया में भी है, और इस चीज में इजी कमाई दिख रही है ना। एग्जाम्पल 5,000 गाड़ी क्रॉस कर दी, है ना पाकिस्तान नंबर 1। पाकिस्तान तो एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर। इंडिया में तो मैं कह रहा हूँ, इंडिया से कोई जा ही नहीं सकता बाहर, वीजा लगा के नहीं जा सकता, 36 वेरिफिकेशन होती है। पता नहीं पाकिस्तान में क्या जुगाड़ चल रहा है। नंबर 1 टाइटल के साथ खुश रह सकते हो। 90% बताया गया कि बाहर पकड़े जा रहे हैं। दिस इज अ मेजर कंसर्न बाहर के देशों के लिए, प्लस इनकी तो इमेज के लिए भी पाकिस्तान की, मतलब ऐसे इमेज का तो क्या ही फर्क पड़ता है इनको, मुझे। क्योंकि बाहर के देश इन्हें वैसे यूज भी कर लेते हैं ना, कहीं कुछ वैसे करवाना हो, लो पैसे दे के ये करके आ जाना, और ये तैयार रहते हैं। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।